नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिले नादान की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि तानिया तो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जब उसे दुरे नायाब की प्रेगनेंसी का पता चलता है। वो सोचती है कि अब तो ज़ावियार और दुरे नायाब को एक दूसरे से जुदा करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब उसे खुद ही चक्कर आने लगते हैं तो उसकी सास उसे मशवरा देती है कि एक दफ़ा डॉक्टर को चेक करवा लो, क्योंकि सास को तो पहले ही शक हो जाता है कि तानिया प्रेग्नेंट है। अब जब तानिया डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसे प्रेगनेंसी की खुशखबरी सुनाती है तो बजाय खुश होने के तानिया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब तो ज़ावियार को हासिल करना मेरे लिए मज़ीद मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। लेकिन वो वहीं सोच लेती है कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। अब डॉक्टर जब तानिया के चेहरे पे परेशानी के आसार देखती है तो उसे कह ही देती है कि आप मुझे खासी परेशान लग रही हैं। हालांकि एक औरत के लिए माँ बनना तो सबसे बड़ी खुशखबरी होती है, सब खैरियत तो है ना। तो तानिया डॉक्टर के सामने आएँ बाएँ शाएँ करते हुए कहती है कि दरअसल मेरी शादी को अभी महज 1 साल हुआ है, मैं मेंटली बच्चे के लिए प्रिपेयर नहीं थी। और फिर जल्दी में वहाँ से भागती है। घर जाती है तो उसकी सास उससे पूछती है कि तुमने डॉक्टर को चेक करवाया, तो अपनी सास के किसी सवाल का जवाब नहीं देती, जबकि सास जुनैद को भी बता देती है कि आज तुम्हारी बीवी को चक्कर आ रहे थे। मुझे तो लगता है कि तुम डैडी बनने वाले हो, जिस पे जुनैद तो काफ़ी खुश हो जाता है। अब तानिया को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। तो तानिया डर जाती है कि अगर जुनैद मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया और इसे मेरी प्रेगनेंसी का पता चल गया तो इस बच्चे से जान छुड़वाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जुनैद से कहती है कि तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं डॉक्टर के पास से हो आई हूँ, चेकअप करवा लिया है। जुनैद कहता है कि तुम्हें सुबह से चक्कर आ रहे थे, डॉक्टर ने क्या कहा? तो तानिया झूठ बोलते हुए कहती है कि कुछ भी नहीं, डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी वीकनेस है, बीपी लो है, कुछ मेडिसिन दी हैं और वो कह रही थी कि जल्द ही ठीक हो जाएगा सब। अब तानिया सोचती है कि यहाँ रहकर तो इस बच्चे से जान छुड़वाना, डीएनसी करवाना मेरे लिए खासा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जुनैद और सास से बहाना करती है कि अम्मी अकेली हैं और फिर बीमार भी हैं, तो मैं सोच रही थी कि कुछ दिन उनके यहाँ जाके रहूँ। वहाँ जाती है तो उसकी अम्मी तानिया को यूँ अचानक देखकर कुछ हैरान रह जाती हैं, लेकिन वो तानिया को नोट करती हैं। उसके चेहरे पे खासी परेशानी होती है और उसे काफ़ी चक्कर भी आ रहे होते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि सब ठीक तो है ना तानिया? तो तानिया अपनी माँ से नज़रें चुराते हुए कहती है कि हाँ जी, सब ठीक है, मैं महज थोड़ी देर आराम करने आई हूँ, अगर आप बुरा ना मनाएं तो। लेकिन उसकी माँ भी दूर अंदेश औरत है और देखते ही पहचान जाती है कि तानिया प्रेग्नेंट है, इसलिए कह ही देती है कि अगर मैं गलत नहीं समझ रही तो मुझे लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तानिया तो ये सुन के घबरा जाती है कि उसकी माँ को कैसे शुबा हो गया, इसलिए अपनी माँ से बहुत बदतमीज़ी से बात करते हुए कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आराम करने आई थी और आपने मुझसे अजीबोगरीब सवालों जवाब करना शुरू कर दिए हैं। इतना भी नहीं सोचती कि उसकी माँ कैंसर की पेशेंट है और डॉक्टर के मुताबिक कुछ ही दिन की मेहमान है। दूसरी तरफ जुनैद सोचता है कि दुरे नायाब भाभी प्रेग्नेंट हैं, ऐसी हालत में उन्हें यहीं पे रहना चाहिए ताकि ज़ावियार भाई जब आएँ तो दुरे नायाब भाभी उन्हें इस गुड न्यूज़ के बारे में बता सकें। यकीनन ज़ावियार भाई को जब ये पता चलेगा कि वो बाबा बनने वाले हैं तो ज़ावियार भाई और दुरे नायाब भाभी के दरमियान जो भी नाराज़गी चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए बिना किसी को बताए दुरे नायाब के घर पहुंच जाता है जुनैद उसे लेने के लिए। लेकिन दुरे नायाब के घर वाले कहते हैं कि ये क्या बात हुई, दुरे नायाब को अगर किसी ने लेने आना भी था तो ज़ावियार को आना चाहिए था या फिर घर के किसी बड़े को। दुरे नायाब के भाई और भाभी कहते हैं कि आपकी माँ ने दुरे नायाब के मुंह पे थप्पड़ मारा, क्या उनका काम नहीं बनता था कि वो यहाँ आके दुरे नायाब से माफ़ी मांगती, फिर हम देखते कि हमने दुरे नायाब को वापस भेजना है या नहीं भेजना। लेकिन जुनैद जब देखता है कि मामला ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है जबकि दुरे नायाब भी वापस जाने को तैयार नहीं है तो वो सोचता है कि इस तरह तो ज़ावियार भाई और दुरे नायाब के दरमियान में दूरियाँ मज़ीद बढ़ती जाएंगी। इसलिए समझदारी का मुजाहरा करते हुए घर वालों से कहता है कि ज़ावियार भाई खुद आते अगर वो यहाँ पर होते, आपको पता ही है कि वो दुबई गए हैं। और दूसरा ये कि मैं यहाँ दादी के कहने पे आया हूँ, क्योंकि दुरे नायाब भाभी जब से घर से आई हैं
दादी बहुत ज़्यादा उदास हैं और दिन रात भाभी को याद करती हैं। वो ख़ुद आती लेकिन उनकी तबीयत उनको इजाज़त नहीं देती कि वो इतना ट्रैवल कर सकें, इसलिए उन्होंने मुझे हुक्म दिया और मैं यहाँ उनके हुक्म के मुताबिक भाभी को लेने पहुँच गया। अब जब दुर्रे नायाब की दादी ये सब सुनती हैं तो वो उसे समझाती हैं कि अगर जुनैद आया है तो तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए और ज़ावियार को इस खुशखबरी के बारे में बताना चाहिए। इस तरह से तुम दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अब दुर्रे नायाब ना चाहते हुए भी महज दादी की वजह से जुनैद के साथ घर वापस जाने को तैयार तो हो जाती है, लेकिन उसके दिल में खटका लगा हुआ है कि पता नहीं वहाँ मेरे साथ क्या सलूक होगा। अब इत्तफ़ाक से ज़ावियार भी दुबई से वापस आ जाता है तो उसकी माँ उसे आते साथ ही घेर के बैठ जाती है और उसे याद कराती है कि तुम दुबई जाने से पहले मुझसे वादा करके गए थे कि दुबई से आते साथ ही दुर्रे नायाब को तलाक दे दोगे, तो मैंने पेपर्स बनवा रखे हैं, बस दस्तखत करो और इस मामले को रफ़ा दफ़ा करो। ज़ावियार बहुत परेशान बैठा होता है क्योंकि वो इतना तो समझ ही चुका है कि उसकी माँ दुर्रे नायाब को डे वन से पसंद नहीं करती और अब 1 साल हो जाने के बाद भी उनकी वही रट है कि बस दुर्रे नायाब को तलाक दो और अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। दुर्रे नायाब बहुत मासूम है, ये बात भी ज़ावियार अच्छे से जानता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपनी माँ के सामने दुर्रे नायाब के लिए स्टैंड नहीं ले पाता। अब इत्तफ़ाक से दुर्रे नायाब दरवाज़े के पास खड़ी अपनी सास और ज़ावियार की बातें सुन लेती है। उसके तो पाँव तले से जैसे ज़मीन ही सिरक जाती है कि अगर ज़ावियार ने उसे तलाक दे दी और छोड़ दिया तो उसका क्या बनेगा और उसके बच्चे का क्या बनेगा? क्या वो बाप के बग़ैर इस दुनिया में परवरिश पाएगा? दुर्रे नायाब तो ये सोच के ही कांप उठती है। लेकिन दादी जो अपनी बहू की और ज़ावियार की तमाम बातें सुन लेती हैं, गुस्से में वहाँ पहुँच जाती हैं। ज़ावियार यूँ दादी को गुस्से में देख के खड़ा हो जाता है, सलाम करता है, लेकिन दादी उसको कहती हैं कि बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम दुर्रे नायाब को तलाक नहीं दे सकते। ज़ावियार हैरान होकर पूछता है कि क्यों नहीं दे सकता, जिस पे दादी कहती हैं कि तुम बाप बनने वाले हो और तुम्हें नहीं पता कि प्रेगनेंसी में डाइवोर्स नहीं होती। ज़ावियार तो ये सुन के हैरान रह जाता है कि वो बाप बनने वाला है और उसे किसी ने कुछ बताया ही नहीं, जबकि निगार बेगम को तो अपनी सास के यूं अचानक आ जाने पर और ये बात करने पर इस कदर गुस्सा आता है कि उसका बना बनाया खेल ये ख़राब करने पहुँच गई। तो नाजरीन, हो सकता है कि दुर्रे नायाब ने ज़ावियार की दादी को रज़िया की तमाम बातें बता दी हों कि जमीला जो कुछ भी कर रही है दरअसल निगार बेगम और तानिया के कहने पे कर रही है, जिसके बाद ऐन मुमकिन है कि दादी जब ये सब ज़ावियार को बताएं और तमाम घर वालों के सामने रज़िया और जमीला को बुलाया जाए तो इस निगार बेगम और तानिया की कारस्तानियाँ तो सबके सामने खुल ही जाएंगी, जिसके बाद ज़ावियार को अफसोस होगा कि उसकी माँ अपने ही बेटे के घर को और ज़िंदगी को ख़राब करने में लगी हुई थी और दुर्रे नायाब जैसी मासूम लड़की पे इतने इल्ज़ामात लगा दिए सिर्फ़ इसलिए कि ज़ावियार उससे मोहब्बत करता है। बहरहाल अब चूँकि ज़ावियार ये भी जान चुका है कि दुर्रे नायाब उम्मीद से है, तो अब वो इन औरतों की सियासत से अपनी मासूम बीवी को बचाने के लिए घर छोड़ के ही चला जाए, जिसके बाद जाके निगार बेगम को एहसास होगा कि दुर्रे नायाब से ज़ावियार को दूर करने की साजिशों में उसने अपने बेटे को ही खुद से दूर कर दिया। तो नाजरीन, क्या लगता है, क्या ज़ावियार दुर्रे नायाब की प्रेगनेंसी की ख़बर सुन के खुश होगा या फिर उसकी माँ उसका माइंड मेकअप कर देगी कि ये बच्चा तो तुम्हारा है ही नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।